खबर हो सकती है कि भारत ने कल से पाकिस्तान की 5वीं पुश्त की जो जंग है उसके ऊपर ऊधम मचा रखा है और हम चुप करके बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर ट्विटर का टॉप ट्रेंड जो है वो इस वक्त इंडियंस चला रहे हैं और वो मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तान का, पाकिस्तान की दिफाई अफवाज का। और हमने भी अल्लाह बख्शे एक 5वीं पुश्त की पूरी कोर बनाई हुई है, लेकिन अभी तक वो ट्रेंड हम रिमूव नहीं करवा सके। 36 घंटे हो गए हमें, लेकिन इस पे बात हो सकती थी, लेकिन आज इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आया है जी, लेकिन 1.9% नेगेटिव का जो फोरकास्ट है, जो इस वक्त एशियाई तरक्याती बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ रेट है वो 1.9% रहेगी। डॉक्टर हफीज पाशा कहते हैं ये 1.9% तो कुछ भी नहीं है, हम 3.5% नेगेटिव में जा रहे हैं। उस सूरत में हमारे हफीज शेख साहब फरमाते हैं 0.4% रहेगी। हो सकता है कि मई 2021 के अंदर वो बैठ के कहें मैंने तो झूठ बोला था, ठीक है, तो फिर वो चले जाएं, उनको कौन पूछ सकता है, वो जनाब टेक्नोक्रेट है। बात जिसके बाद फिर मैं अपने मेहमानों को लूंगा वो ये कि उन्होंने कहा कि जी 2500 अरब रुपए की कंट्रक्शन आई है इकोनॉमी GDP के अंदर, यानी कि हमारा जो GDP है वो सुकड़ा है 2500 अरब रुपया। मेरा ख्याल है इसके बारे में भी वो दुरुस्त नहीं फरमा रहे। मुमताज भट्टी साहब, आज ये उन्होंने कहाँ पेश किया जी ये इकोनॉमिक सर्वे? मेरा मतलब पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ करता था, आज वो एक लिमिटेड सी जगह पे बैठे हुए नजर आ रहे, तो कहाँ ये हुआ और कैसे देख रहे हैं आप इस्लामाबाद में बैठे हुए से? जी, तेल की कीमतों की कमी के हवाले से बात हुई, मईशत के ऊपर इसके कोई असरात, आम आदमी को भी कोई फ़ायदा, मईशत को तो तब उसके कोई फ़ायदा होता अगर आपकी मईशत परफॉर्म कर रही होती। आपकी इकॉनमी तो परफॉर्म ही नहीं कर रही थी, सो आप वो एडवांटेज भी नहीं ले सके और फिर आम आदमी तक ट्रांसलेट नहीं हो सका। इट मीन्स कि आपकी हुकूमती मशीनरी जो है वो ना किरायों के अंदर कमी हुई, ना अशियाए खुर्दोनोश की जो कि हमेशा तेल के साथ बढ़ जाती थी, बढ़ती आई हैं माजी में, वो वापस अपनी जगह पे नहीं कीमतें ले जा सके आप। प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म आपका पूरे चारों सूबों में फेल हो गया, AJK और गिलगित बल्चिस्तान के अंदर भी। देखिए अब बहुत सारी चीज़ें मीडिया के ऊपर नहीं आ रही, जो कुछ बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है वो ये अगर मीडिया पे नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हो रहा। इसी तरह जो अस्पतालों के अंदर हो रहा है अगर मीडिया के ऊपर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा परफॉर्मेंस जो आपकी थी मुआशी वो तो आज अवाम के सामने आ गई। वो जो आप बुलंदो बांग दावे करते थे, मैं तो उस मिनिस्टर को ढूंढता फिर जो कह दीजिए इमरान खान की बरकत से बारिशें शुरू हो गई हैं और चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो गई हैं, तो आप ये किसके खाते में डालना है, इसका भी जवाब आकर दे दें भट्टी साहब। और फिर कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देखें। इंतहाई अफसोस की बात यह है रिजवान रईस साहब, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये जोक ऑफ द ईयर है कि आप माइनस ग्रोथ रेट के ऊपर बैठकर आप भारत को कह रहे हैं कि जी आप हमारी पॉलिसी जो है वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें जिस तरह से हमने लोगों तक पैसे पहुँचाए हैं, और उसको कह रहे हैं जिसकी फॉरेन रिजर्व जो है वो 2 कंट्रीज से ऊपर चले गए हुए हैं, तो आप उसको बिठा उधर हमसायों को सिखा रहे हैं। अगर आपको कुछ आता है तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। ठीक है भट्टी साहब, आज वज़ीर आज़म ने तकरीर फरमाई है और वह तकरीर में कह रहे हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि कोरोना से इतनी ज़्यादा बात हो जाएगी। यार ये वही बंदा है जो कहता था कि अभी तो 1.5 बंदा फौत हुआ है, तो अभी तो ज़्यादा होना चाहिए, हमारे यहाँ बात काफ़ी कम है। मतलब इन्हें कोई खुदा का खौफ भी नहीं है कि ये इतना खौफनाक किस्म का द्रोह गोई करते हैं, एक वक्त में एक बात कह रहे होते हैं, एन उससे वक्त में दूसरी बात कह रहे होते हैं। जहाँ तक उस मिनिस्टर की बात है, उसकी वजह ये है रिजवान साहब एक जुमले के अंदर कि उनका जो क्राउड है, एक मिनट रिजवान साहब, इनका जो क्राउड है एक जुमले में मैं कहना चाहूँगा, जब WHO पाकिस्तान में कुछ इक़दामात को शुरू में सराह रहा था तो ये हर जुमले के अंदर ये मिसाल देते, देखा WHO ने हमारी कितनी तारीफ की है, और आप जब वो वार्न कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि WHO ही गलत है, हम तो ठीक है। भट्टी साहब, गधों की तादाद में इजाफा हो गया यार, और उसकी वजह शायद वो KPK का वो इंसेंटिव था ना जो KPK हुकूमत ने दिया था कि जो गधे नए पालेंगे आप पैदा करके, तो वो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है यार, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, गधे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा बात ये है जी इसमें कि इसमें जो इकोनॉमिक सर्वे हर साल आता है, पिछले 28-29 साल मुझे हो गए सुनते हुए कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, बिल्कुल दुरुस्त है, बड़ा कुछ होगा, कोविड आ गया, कोरोना आ गया, उन्होंने पट्ठा बिठा दिया, पूरी दुनिया का बिठाया, हमारा क्या बिठाना था उन्होंने, खैर हमारा तो 22वां हो गया बैठा हुआ है।
لیکن گدھوں کی تعداد کے اوپر مجھے شدید اختلاف ہے ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ نا جی. اس کی وجہ یہ انہوں نے کہا شاید 1 لاکھ گدھے بڑھ گئے ہیں، میرا خیال ہے اتنا ہی شاید اگر میں، لیکن 1 لاکھ کی ان کی فگر غلط ہے جی. اس میں وجہ یہ ہے کہ کچھ وفاقی حکومت کے اندر جو تعداد ہے ان میں بہت زیادہ ہیں، وہ 60 70 150 کے قریب وہ لگا لیں آپ، تو 1 لاکھ 150 کے قریب ہوں گے. وہ فگر انہوں نے غلط کوٹ کی ہے، جس طرح باقی فگرز انہوں نے غلط بیانی سے آج ہمیں بتایا. گدھے بہت زیادہ تعداد میں ہیں، وہ ہیں. اچھا، آج وزیر اعظم صاحب نے جو تقریر کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جی بھارت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے لاک ڈاؤن کرنے کی وجہ سے، ہم تو لاک ڈاؤن نہ کر کے اوپن کر کے بچ گئے ہیں. یہ ہمیں بار بار بھارت کا کیوں سوچتا ہے یار؟ اس کی گروتھ تو نیگیٹو میں نہیں گئی نا بھارت کی. تو رئیس صاحب آپ جتنے آج اکنامک سروے میں سن رہا تھا، مجھے صرف اس میں سے اتنی بات سمجھ میں آئی ہے جو آپ نے میرے سے پوچھ لی، میں نے بتا دی. ایک تھا جی کہ گھوڑوں کی تعداد بھی اور خچروں کی تعداد اتنی رہی ہے. وہ تو نہیں رہی. خچر تو اتنے ہی ہیں، خیر ہے، وہ تو ظاہر ہے سارے ادھر ہی ہیں، وہ پنجاب کے اندر ہی ہیں سارے، وہ باہر گئے نہیں کہیں بھی. نہیں وہ پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں یار. نہیں وہ ادھر ہی فوجی خدمات سر انجام دیتے وہ ادھر ہی ہیں، ہمارے پاس ہی ہیں سارے. اب رہی بات باقی جی بھینسیں بڑھ گئی ہیں تو دودھ کی جو تعداد ہے، دودھ سستا ہونا چاہیے تھا، وہ دودھ زیادہ نکالے. اب آپ اتنی خوش قسمت حکومت ہے ہماری یہ رئیس صاحب کہ جس چیز پہ ہاتھ ڈالتی ہیں وہ حکومت جس پہ ڈالتی ہے آپ اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اب انہوں نے جس چیز پہ ڈالنا تھا، انڈیا کی مثال دیتے ہیں، انڈیا کی گروتھ ریٹ دیکھ لیں، ہماری دیکھ لیں. اس میں اکنامک سروے میں مجھے صرف یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ اس میں عام آدمی کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کیا چیز ہوتی ہے، GDP کیا ہے، اس سے عام آدمی کا کیا ہے. پوری دنیا میں پیٹرول سستا ہو رہا ہے، ہمارے مل ہی نہیں رہا سستا ہونے کے بعد. پوری دنیا میں چیزیں جو کھانے پینے کی تھیں وہ کم ہو رہی، ہمارے ملک میں مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں. اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے جو GDP ہے یا جو بھی آپ اس کو نام دے دیں، اس سے عام آدمی کا کیا فائدہ ہوتا ہے اس اکنامک سروے کا؟ مجھے صرف حفیظ شیخ صاحب وہ بتا دیں. کوئی فائدہ نہیں ہوا، صرف فگرز اوپر نیچے کر کے کہ جی ہم مائنس میں چلے گئے.